हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अमेजिंग एनएलपी। मैं दीपक जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं नो योर चाइल्ड के इस पहले टॉपिक में, जिसका नाम है थ्री स्टेट ऑफ चाइल्ड। हाँ दोस्तों, हम थ्री स्टेट ऑफ चाइल्ड के बारे में आज जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग तीन स्टेट से गुजरते हैं, जो कि है पहली चाइल्ड स्टेट, टीन एज स्टेट और अडल्ट स्टेट। इसके बारे में हम डिटेल में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही गौर से आपको इस वीडियो को देखना है, इसको समझना है। अगर ये देखने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस वीडियो को आप सभी पेरेंट्स को बहुत ही गौर से इसको आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो थ्री स्टेट ऑफ चाइल्ड। सबसे पहले हम थ्री स्टेट ऑफ चाइल्ड जो है उसको हम देखेंगे एज वाइज, और उसके हर एक डिटेल में हम जाएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेट होती है बच्चों की चाइल्ड स्टेट। ये जो चाइल्ड स्टेट होती है उसकी एज जो होती है फ्रॉम बर्थ टू 9 to 10 ईयर्स। बच्चा 10 साल की उम्र तक चाइल्ड स्टेट में ही होता है, और वहाँ पर वो जो होती है उसकी जो स्टेट होती है वो डिपेंडेंट स्टेट होती है, राइट। इसमें बच्चा अपने आप को डिपेंडेंट मानता है, हर चीज के लिए वो आपसे रिक्वेस्ट करता है, मुझे रोड पार करवा दो, मेरा ये काम करवा दो, मेरा वो काम करवा दो, मेरे ये काम कर दो, राइट। एंड ही इज इन डिपेंडेंट स्टेज। वो डिपेंडेंट स्टेज में ही और शी इज इन अ डिपेंडेंट स्टेज, और उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, ये क्या है और ये क्यों है, व्हाट और व्हाई। बस उसके पास दो ही क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट एंड व्हाई। वो अपने वर्ल्ड को यहाँ से फॉर्म कर रहा है, अपने वर्ल्ड को यहाँ से, वो अपनी दुनिया को वो यहाँ से बना रहा है। ये क्या है, वो क्या है, ये कैसा है, ये ऐसे क्यों है। और दोस्तों, वहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं लगता है। इस स्टेट में बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं, थोड़े बहुत लॉजिक से वो ऐसा क्यों है वो उसको जान लेता है, बट बहुत ज़्यादा लॉजिक इस स्टेट में नहीं होता है। जब उसने कुछ चीज़ सीखी थी और वही चीज़ उसने अगर अदरवाइज मिलती है, उसको अगर अदरवाइज देखने के लिए मिलती है, तो फिर वो सवाल पूछता है। फिर दोस्तों मान लेते कि ऐसा क्यों है, वो पूछेगा। आपने बताया था कि ये पेन है, एग्जाम्पल के तौर पर हम पेन का एक एग्जाम्पल लेते कि आपने उसको बताया था कि बेटा ये पेन है, ये लिखने के काम आती है। लेकिन अगर यही पेन वो कोई अलग तरीके से यूज करते हुए देख ले, तो वो धीरे से आपको पूछता है ये ऐसा क्यों है। एग्जाम्पल के तौर पर यही पेन, बहुत सारे लोगों को बहुत गंदी आदत होती है कि वो कान में डाल के कान खुजाते रहते हैं। अगर उस बच्चे को आपने बताया है कि बच्चा ये पेन है और इस पेन से लिखा जाता है, और अभी उसने उसको अदरवाइज देख लिया कि उसी पेन को किसी को उसने कान में डालते हुए देख लिया, तो वो आपको सवाल पूछेगा कि ये ऐसा क्यों है। इसलिए जो भी आप उसे इस स्टेट में बता देते हैं उसे वो मान लेता है। दोस्तों, ये जो स्टेट होती है बच्चों की, चाइल्ड स्टेट जो होती है, ये स्टेट जो उसकी माइंड की, जो सबकॉन्शियस माइंड की स्टेट होती है, वो इन्फॉर्मेशन की स्टेट होती है। आप जो भी उसको इन्फॉर्मेशन दोगे, वो इन्फॉर्मेशन वो एज इट इज उसके माइंड में लेने वाला है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बच्चों की लाइफ में सबसे सिग्निफिकेंट पर्सन जो भी होते हैं, तो सबसे पहले वो होते हैं उसके मम्मी और डैडी, उसके माता और पिता। उसके माता और पिता उसको जो भी चीज कहते हैं वो उसको एज इट इज सच मान लेता है। अगर आपने उसे बताया है कि ये पेन है, तो वो अब सबको बताएगा कि ये पेन है, और पापा ने या मम्मी ने मुझे बताया था कि ये पेन है। यहाँ पर उसका वर्ल्ड फॉर्म हो रहा है, उसकी दुनिया यहाँ पर बन रही है। जो भी आप उसे बता रहे हो वो उसे मान रहा है। और अब दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, इस स्टेट में क्या हो रहा है आपको बताएं। और यहाँ पर अभी वो टीवी देख रहा है, अभी वो मोबाइल देख रहा है, इंटरनेट देख रहा है, और इसमें वो सारी चीजें देख रहा है जो आपकी वैल्यू के अगेंस्ट है। और टीवी और मोबाइल में जो भी वो देख रहा है, नंबर 1 वो कलरफुल है। यहाँ पर मीन्स मैं और भी आगे वाले वीडियो में आपको आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ कि बच्चों की मेमोरीज कैसे फॉर्म होती है, कोई भी चीज़ वो देख लेने के बाद उसको परसीव कैसे कर लेता है। तो उसमें मेमोरी में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें कुछ भी चीज़ कलरफुल होना, वो मूवी में होना, राइट, और वो यूनिक होना, ये सब चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। इसलिए फिर वो टीवी की सारी बातें लर्न करेगा, क्योंकि उसके लिए वो सब नई चीज़ है, उसके लिए वो यूनिक चीज़ें है, वो फर्स्ट टाइम उसको देख रहा है। सो इसलिए वो सारे की सारी बातें को लर्न करेगा। इसीलिए 9 से 10 साल की उम्र तक बच्चों को टीवी, मोबाइल या इंटरनेट नहीं देना चाहिए, उससे बच्चों को दूर रखना चाहिए। मैं दोस्तों आपको ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि
बिल्कुल ही उनको स्क्रीन के सामने मत लाओ, लेकिन यही स्टेज है, यही स्टेट है जहां पर पेरेंटिंग बहुत जरूरी है। आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चों को कौन सी चीजें स्क्रीन के ऊपर बच्चों ने देखनी चाहिए, उसके लिए टाइम क्या होना चाहिए, कितना टाइम उसने देखना चाहिए। ये सब चीजें मैं आपको आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन आप यहां पर समझ लीजिए कि चाइल्ड स्टेट में बच्चा जो है 9 से 10 साल की उम्र तक टीवी, मोबाइल, इंटरनेट से उसको दूर रखना चाहिए। राइट दोस्तों, बिकॉज उसके पास ना डिलीशन है, ना डिस्टॉर्शन है, ना जनरलाइजेशन है। डिलीट कोई भी चीज नहीं होती है, डिस्ट्रॉट कोई भी चीज नहीं होती है, और जनरलाइजेशन तो उसके पास अभी है ही नहीं, क्योंकि अभी वो इनपुट मोड में है। उसके पास जो भी चीजें अभी आ रही है वो जैसे कि तैसे वो ले रहा है, इसलिए जो भी उसके पास आता जा रहा है वो अपने अंदर उतारता जा रहा है, एक गार्बेज की तरह। हाँ दोस्तों, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल से जो भी बच्चों के दिमाग में जा रहा है वो गार्बेज ही तो है, और क्या चीज है। राइट दोस्तों, सो टीन एज में, चाइल्ड स्टेट में बच्चों को टीवी या मोबाइल से कितना दूर रखना है, क्या रखना है, हम आने वाले चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, दूसरी स्टेट है स्टेट ऑफ टीन एज। टीन एज में जो होता है एज बार होता है वो 11 to 12 ईयर्स। 10 से 12 साल तक बच्चा टीन एज में आ जाता है। वो जो उसकी स्टेट है, स्टेट ऑफ टीन एज इज 11 to 12 ईयर्स। यहाँ पर बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यहाँ पर लॉजिक बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। इससे पहले लॉजिक नहीं होते हैं, इसके पहले उसके पास क्रिएटिविटी होती है। गॉड ने, भगवान ने या इस यूनिवर्स ने बच्चे को क्रिएटिविटी इसलिए दी है कि वो उसकी खुद की दुनिया क्रिएट कर सके। और चाइल्ड स्टेट में मीन्स 10 साल की उम्र में जो हम बच्चे को इनपुट देते हैं उसमें उसकी क्रिएटिविटी खुद बनाकर वो उसकी दुनिया बनाना शुरू कर देता है। वो उसकी दुनिया क्रिएट कर सके ताकि फटाफट इंफॉर्मेशन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करके उसके बाद में फिर लॉजिक आएगा। राइट दोस्तों, लेकिन हमने चाइल्ड स्टेट में ही हमने गड़बड़ करना शुरू कर दिया है। जहां पर जो क्रिएट करना चाहिए था वो होने ही नहीं दिया। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, कुछ गलत चीजें यहां पर क्रिएट हो रही है, और टीन एज में वो डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट स्टेज में आ जाता है। टीन एज में इंडिपेंडेंट स्टेज में बच्चा चाइल्ड स्टेट में डिपेंडेंट होता है, और अब यहाँ पर टीन एज में बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया। वो अपनी साइकिल उठाएगा, वो अपनी स्कूटी या अपनी बाइक उठाएगा, वो अपनी कार उठाएगा और आपसे पूछे बगैर निकलेगा। और यहाँ पर वो व्हाई की जगह व्हाई नॉट आ जाता है। चाइल्ड स्टेट में हमने देखा व्हाट और व्हाई ये क्वेश्चंस आते हैं। टीन एज में बच्चे व्हाई और व्हाट निकल के वहां पर क्या आ जाता है, व्हाई नॉट आ जाता है। आप उसे कहेंगे बेटा बाइक को तेज मत चलाओ, वो एकदम से पूछेगा व्हाई नॉट। राइट, बेटा देर तक नहीं रुकना है, अगेन आंसर इज व्हाई नॉट। बेटा टाइम वेस्ट मत करो, व्हाई नॉट। अब जो भी आप कहोगे उसका उल्टा ही करने वाला है वो। दिस इज द स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस। और यहां पर आपको पेरेंट नहीं बनना है, यहां पर आपको उसका फ्रेंड बनना है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि स्टेट ऑफ टीन एज में जब बच्चा आ जाता है, 10-12 साल की उम्र में बच्चा जब आ जाता है, तब आपको पेरेंट बनकर नहीं, उसका दोस्त, उसका फ्रेंड बनकर उसके साथ में पेरेंटिंग आपको करनी है। यहाँ पर जो पेरेंट्स टू मच कंसर्न हो जाते हैं या फिर जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को दबाते हैं, वो बच्चे चाइल्ड स्टेट से बाहर ही नहीं आ पाते, वो डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। यहाँ से गुजरना, टीन एज से गुजरना बहुत ही जरूरी है। अब आप ये कहेंगे कि वो अगर यहाँ से गुजरेगा तो वो सारी चीजें करेगा जो नहीं करनी चाहिए। हाँ दोस्तों, वो सारी चीजें करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको उसका फ्रेंड बनकर, उसका दोस्त बनकर उसको बताना होगा कि तुम जो करोगे तो जरूर, पर इसके नुकसान ये है और हमारी फैमिली वैल्यूज ये है। आप करेंगे भी तो आपको यहाँ रुकना है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे जाना है, ये उसके नुकसान हो गए। लोग आपको दुनिया दिखाएंगे, उसकी रियलिटी ये है, दिखाई कुछ और देगी, और यहाँ पर अगर आप चूक गए तो दोस्तों फिर गड़बड़ है।
यहाँ पर आपको झुकना नहीं है। टीन एज में आपको झुकना नहीं है। चाइल्ड स्टेट, टीन एज, दोनों भी स्टेट उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइल्ड स्टेट में आपको बच्चों के व्हाट और व्हाई के आंसर्स आपको प्रॉपरली देने हैं, और टीन एज में दोस्त बनकर उसके साथ में आपको सब चीजें उसको समझानी है। अगर आपका बच्चा चाइल्ड स्टेट में ही रहेगा तो वो जीवन भर चाइल्ड स्टेट में ही रहेगा। इसीलिए दूसरी वाली स्टेट आना बहुत जरूरी है, और इसी स्टेट में जो आपका डर है वो है बिगड़ना, वो बिगड़ ना जाए। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर उसका डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, यहाँ पर वो दुनिया के साथ डिफरेंट तरीके से डील कर रहा है। सो दोस्तों, ये स्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ टीन एज। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर जाएंगे। सो दोस्तों, तीसरी जो स्टेट है वो है अडल्ट स्टेट। यहाँ पर देखिए, तीसरी स्टेट जो है वो अडल्ट स्टेट, और एज है 21 to 22 ईयर्स। बच्चा जब 21-22 साल की एज में आ जाता है तो वो अडल्ट स्टेट में एंटर करता है। सो दोस्तों, यहाँ पर गड़बड़ ये हो गई है कि आज हमारे पास टीवी, मोबाइल, इंटरनेट ने टीन एज की उम्र को घटा दिया है। जो टीन एज की उम्र है 12 साल, उसको घटा दिया है। अब टीन एज जो एज आ रही है वो बहुत ही छोटी उम्र में आ गई है, वो 8 साल, मैक्सिमम 9 साल तक आ गई है। 9 साल की उम्र में बच्चा अपने आप को टीन एज में पाता है। सो दोस्तों, ये सब हुआ है टीवी, मोबाइल और इंटरनेट से। अडल्ट स्टेट में बच्चा ना डिपेंडेंट होता है ना ही इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पर वो इंटरडिपेंडेंट हो जाता है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि मैं आपको रिस्पेक्ट दूं और आप मुझे रिस्पेक्ट दें, मैं आपकी बात को समझूं और मेरी बात को आप समझें, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझूं और आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को समझें। इसमें ना तो मेरी पूरी तरीके से कोई फिक्स पोजीशन चलेगी, ना ही पूरी तरीके से आपकी कोई फिक्स पोजीशन चलेगी, लेकिन ये कई बार मिसिंग होता है दोस्तों। और जो रियल अंडरस्टैंडिंग लाइफ की जो आएगी वो यहीं से आएगी, यहीं से आने वाली है जो अडल्ट स्टेज है। यहाँ से वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को देखेगा, वो अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा, वो अपनी मदर का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा, वो अपनी ब्रदर का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा, वो अपनी वाइफ का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा, वो अपनी टीचर का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा, और अपने नेबर का और अपने बॉस का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा। यहाँ से वो अपने रास्ते को निकालेगा। इस स्टेट में आना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, अडल्ट स्टेट में आना बहुत ही जरूरी है। देखिए, टीन एज में क्या हो जाता है, टीन एज में कहेगा बच्चा, अगर वो टीन एज में ही रहेगा तो वो कहेगा कि आई डोंट केयर फॉर एनीबडी। क्या कहेगा वो? आई डोंट केयर फॉर एनीबडी, आई डोंट केयर। किस उम्र में? 70 साल की उम्र में भी वो कहेगा आई डोंट केयर। रुक गया है ना वहीं पर। 70 ईयर्स की उम्र में भी वो क्या कहेगा? आई डोंट केयर फॉर एनीबडी। क्यों? क्योंकि वो टीन एज की स्टेट से बाहर ही नहीं आया है, वहीं पर रुक गया है। और दोस्तों, अगर वही बच्चा चाइल्ड स्टेट में अटक गया है तो ये चाइल्ड स्टेट वाला बच्चा 70 साल की उम्र में भी यही कहेगा आई कांट बाय माई शर्ट। मैं खुद के लिए एक शर्ट भी नहीं खरीद पाता हूँ। क्यों नहीं खरीद पाता हूँ? क्योंकि बचपन में मम्मी लाती थी, शादी के बाद वाइफ लाती थी, उसके बाद अभी बच्चे ला रहे हैं। सो ये चाइल्ड स्टेट से बाहर नहीं आ चुका हुआ बच्चा, जो चाइल्ड स्टेट में अटका हुआ बच्चा है, वो आज भी डिसीजन नहीं ले रहा है, क्योंकि टू मच कंसर्न ऑफ पेरेंट्स। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप टू मच कंसर्न हो आपके बच्चों के लिए, और किसी भी स्टेट में, खास करके चाइल्ड स्टेट और टीन एज की स्टेट में अगर आप टू मच कंसर्न हो और आपका बच्चा वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहा है या नहीं आया है, तो ये बहुत केयर करने वाली बात है दोस्तों। सो उसको बाहर आना ही चाहिए, और ये स्टेट सब सही समय पर आए तो ही अच्छा लगता है। चाइल्ड स्टेट से बच्चा 9-10 साल की उम्र में बाहर निकलना ही चाहिए। टीन एज में बच्चा 10-12 साल की उम्र में आना ही चाहिए, और अडल्ट स्टेट में बच्चा 21-22 साल की उम्र में आना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा चाइल्ड स्टेट में ही रुका हो या फिर टीन एज में ही रुका हो, वो अडल्ट स्टेज में यहाँ पर आना ही चाहिए।
दोस्तों पेरेंटिंग करते हुए आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जब आपका बच्चा चाइल्ड स्टेट में है तो उसके व्हाट और वाई के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं उसके व्हाट और वाई के सवालों का जवाब, तो उसके व्हाट और वाई का कोई और जवाब देगा और वो कहीं और से सीख जाएगा। और पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों मैं जब काउंसलिंग करता हूँ, पेरेंटिंग के सेशंस लेता हूँ और ये 3 स्टेट ऑफ चाइल्ड के बारे में जब मैं 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कहानियाँ नहीं है। चाइल्ड स्टेट में क्या चाहिए बच्चों को क्या चाहिए चाइल्ड स्टेट में? और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ चाहिए, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स चाहिए। चाइल्ड स्टेट में जब बच्चा होता है तब उसकी क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। उसको आप जितनी ज़्यादा कहानियाँ सुनाओगे, जितनी ज़्यादा आप उसको इमेजिनेशन में लेके जाओगे, उसकी क्रिएटिविटी को आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, उसकी नीड वहाँ पर उतनी कंप्लीट होने वाली है। टीन एज में यहाँ पर उसको क्या चाहिए? यहाँ पर उसको वैल्यूज़ चाहिए। फैमिली वैल्यूज़ क्या होती है, सोशल वैल्यूज़ क्या होती है, लव चाहिए, उसको प्यार चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, सब कुछ चाहिए। परिवार की अपनी वैल्यूज़ क्या है, उसको खतरे कहाँ से आएंगे, उसको अपने रास्ते कैसे बदलने हैं, ये आपको सिखाना है। और इसके बाद एक प्रोडक्ट तैयार होगा जिसका नाम है अडल्ट। चाइल्ड स्टेट से निकलने के बाद टीन एज स्टेट में आएगा और ये सब चीज़ें सीखेगा। उसके बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने वाला है उसका नाम है अडल्ट। और यहाँ से वो स्ट्रेस को झेलेगा, दुनिया के और उसके खुद के स्ट्रेस में से, क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के निकालेगा। नहीं तो आज क्या हो रहा है दोस्तों, सभी पेरेंट्स को यही लगता है मेरा बच्चा टॉपर हो जाए। सभी पेरेंट्स को, मैं बहुत सारे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं, सभी पेरेंट्स को सिर्फ यही लगता है, रेस में लगा रखा है बच्चों को। सभी पेरेंट्स कहते हैं कि बस मेरा बच्चा टॉपर हो जाए, उसकी फिजिक्स अच्छी हो जाए, उसकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाए, उसकी मैथ्स अच्छे हो जाए। मैं पूछता हूं क्यों अच्छी हो जाए? बस उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। मैं बोलता हूं उसके बाद क्या? उसके बाद बस हम शांत हो जाएंगे। उसके बाद उसको 32 साल की उम्र में उसको डिप्रेशन आ जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि आज की डेट में 25 साल की उम्र से लेकर 35-40 साल की उम्र तक के जो भी अडल्ट है, जो भी यंग लोग हैं, वो एंटी डिप्रेशंस की गोलियां ले रहे हैं, वो डिप्रेशन में। आज देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली मेडिसिन का नाम क्या है आपको पता है? एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। जब आप इतने इंटेलिजेंट हो गए हो तो आपको डिप्रेशन कहां से आ गया? इसका मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं हुए, अभी अडल्ट नहीं हुए। या तो वो टीन एज में अटका हुआ है या फिर चाइल्ड स्टेट में अटका हुआ है। सो दोस्तों ये आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा, कोई भी आदमी, कोई भी अडल्ट अगर डिप्रेशन या स्ट्रेस या और ऐसी कोई साइकोलॉजिकल बीमारी में अटका पड़ा हुआ है तो वो 100% कहीं ना कहीं चाइल्ड स्टेट में या उसकी टीन एज की स्टेट में अटका पड़ा है। वहां से वो अडल्ट स्टेट में आया ही नहीं है। तो अडल्ट स्टेट में आया हुआ बच्चा सब चीज देखेगा, डिफरेंट पोजीशंस को सिर्फ अडल्ट ही देख पाएगा, वो ही एक लाइफ को संतुलन बैलेंस के साथ जिएगा। नहीं तो मैंने देखा है टॉपर्स भी उतने ही फ्रस्ट्रेटेड है, एक उम्र के बाद उनकी भी फ्रस्ट्रेशन लेवल वही है, उनकी भी डिप्रेशन लेवल वही है और उनकी रिलेशनशिप जो खराब हो पड़ी है वो भी वही है। सो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है पेरेंटिंग करते समय आपका बच्चा चाइल्ड स्टेट में नहीं रुकना चाहिए, टीन एज में नहीं रुकना चाहिए। ही शुड थिंक ऑलवेज फॉरवर्ड। तो दोस्तों ये थे आज के चैप्टर के 3 स्टेट ऑफ चाइल्ड, जो चाइल्ड स्टेट 9 to 10 ईयर्स, स्टेट ऑफ टीन एज 11 to 12 ईयर्स एंड स्टेट ऑफ अडल्ट 21 to 21 ईयर्स। सो दोस्तों इसको समझ लीजिए, बार बार इसको सुनिए, बार बार इसको देखिए, इस स्टेज को समझ लीजिए। आपके घर में, मुझे पता नहीं है दोस्तों कि आपके बच्चे की एजेस क्या है, राइट? आपके बच्चों की एज के अकॉर्डिंग आप इस स्टेट को समझ लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा किसी स्टेट में अटका पड़ा हुआ है तो उसको बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और भी इसकी जो रेमेडीज है, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसकी रेमेडीज और डिटेल में हम इसके साथ में बात करने वाले हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और बहुत सारी चीज़ें पेरेंटिंग के इस सेशन में आने वाली है, उसमें रेमेडीज भी आपको मिलने वाले हैं। आपको यही चेक करना है आज की डेट में सिर्फ ये वीडियो देख के कि आपका बच्चा या आप खुद
आप भी पेरेंट्स हो, आप ये तीनों स्टेज में से आप निकल चुके हो, आप खुद, आपके रिलेटिव्स, आपके बच्चे या आपके भाई जो भी है, आप देखिए उनके बिहेवियर से कि आप कहाँ पर अटके हुए हो। अगर आप सही समय पे वहाँ से बाहर निकल गए हो तो आई कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अडल्ट स्टेट में आ चुके हो। अगर नहीं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप चाइल्ड स्टेट में हो या टीन एज स्टेट में अभी तक अटके हुए हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज के टॉपिक में बस इतना ही, 3 स्टेट ऑफ चाइल्ड में आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों भी स्टेट अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तभी भी अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो। 7447611477 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे फोन कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगेन थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, नो योर चाइल्ड के इस वर्कशॉप में। थैंक यू अगेन।